हेलो गाइस। तो आप में से कुछ लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि सेबी ग्रेड ए में जो फेज़ 2 का कोडिंग पेपर होगा उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज बात करते हैं कि कोडिंग को कैसे क्लियर करना है और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या लेवल होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो बात करते हैं पहले कि कोडिंग का लेवल कैसा रहेगा। तो देखिए, जो कोडिंग का जो लेवल होता है सेबी ग्रेड ए में, वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल, मतलब डीएसए के बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस या मीडियम लेवल, इवन मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वो काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे और मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होता है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फैंसी एल्गोरिदम या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लॉजिकल या किसी पैटर्न का लाइक डीपी और ग्राफ ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन रहता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। कुछ सेक्शंस में ऐसे होंगे कि जहाँ पे आपको 3 में से 2 करने हैं या 4 में से 2-3 करने हैं, ऐसे ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा चॉइस रहेगी कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कौन सा नहीं करना चाहते हैं। और जो क्वेश्चन होंगे उनमें से भी ऐसा रहेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड रहेंगे। लाइक आपको कुछ पैटर्न इम्प्लीमेंट करना है, कुछ पैटर्न प्रिंट करने का इम्प्लीमेंटेशन है, या इनपुट लेना है और उस इनपुट को प्रोसेस करके कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट देना है। तो वो बेसिक स्ट्रिंग के क्वेश्चन या फिर एरे के क्वेश्चन या फिर लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिदम बेस्ड आ गया या किसी पर्टिकुलर जो एल्गोरिदम का पैटर्न होता है लाइक डीपी से आ गया क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, लाइक आपने पहले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया है, तो आपने ये डीएसए का पार्ट जो है यू मस्ट हैव कवर्ड इट, राइट। आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप होगी ऑलरेडी डीएसए पे, तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाला है। मतलब ऐसा रहेगा कि आप एक बार बस रिवाइज़ कर लीजिए। आप डेली लाइफ में भी अगर यूज़ कर रहे हैं डीएसए के क्वेश्चंस, लाइक जावा में आप कोडिंग कर रहे हैं, सी प्लस प्लस में, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी ये काम नहीं कर रहे हैं, लाइक फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हैं, जिन्होंने कॉलेज में कोडिंग नहीं करी है, उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। उस बारे में मैं बात करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए इसके लिए, लाइक हाउ टू अप्रोच दिस पेपर। तो वो बात करने वाला हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में। बट जिनकी भी थोड़ी सी भी अच्छी खासी इस पे रही है कमांड की, डीएसए उन्होंने किया है कॉलेज में या कभी भी लाइफ में किया है, तो वो ऐसा फील नहीं करेंगे कभी भी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। बेसिक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन रहेंगे और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको इनफ टाइम मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम की कमी पड़ेगी। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है, आपने किया है कोडिंग, तो आपको टाइम की कमी नहीं पड़ने वाली है। अब स्पीड इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहिए से मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि टाइम कम पड़ रहा है और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। आप आसानी से क्वेश्चन टाइप कर लेंगे, तो आपको टाइपिंग स्पीड में बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पेपर पे, कोडिंग पार्ट को। और लाइक अभी मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपने कभी भी लाइफ में कोडिंग करी है, तो इस पे कम फोकस करिए। आप ज़्यादा फोकस पेपर 1 पेपर 2 पे रखिए, फेज़ 1 के पेपर 1 पेपर 2 पे, और उसकी प्रिपरेशन करिए और इसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने कोडिंग नहीं करी है कभी भी, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा 1 आवर और हाफ एन आवर आप स्पेंड कर सकते हैं। लाइक बेसिक लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं लीड कोड पे। आप लीड कोड से वो क्वेश्चन के पैटर्न, लाइक जो इजी लेवल के होते हैं, एरे, स्ट्रिंग और ये सब टॉपिक जो बेसिक स्टार्टिंग वाले होते हैं, वो आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। और ठीक है, तब अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट और यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके, कूल, बाय।